एक सुरक्षित मार्ग तक आ चुके थे, जिसके कुछ समय पश्चात उन्होंने एक नगर में प्रवेश किया। पर उस नगर की सुंदरता ऐसी थी कि वल्लभार्यन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वाह, कितना सुंदर, जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ के रास्ते और भवनों की बनावट और हर ओर फूलों की ऐसी सुंदर महक आ रही है कि विष्णु भक्त, आप तो कह रहे थे कि ये नगर चोला साम्राज्य के अंदर आता है, किंतु यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है कि हम भगवान बुद्ध की नगरी में आ गए हैं, जहाँ देखो बस बुद्ध की प्रतिमाएं। हाँ वल्लभार्यन, ये प्रतिमाएं कोई 100 वर्षों से यहाँ पर है। भले ही ये क्षेत्र युद्ध सीमा के अंदर आता है, किंतु यहाँ की सुंदरता बनाए रखने का कुंवर ने विशेष ध्यान रखा है। सही कह रहे हैं आप, पर चोला योद्धा कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। ये नगर दुश्मन क्षेत्र के इतना पास है, यहाँ तो कदम कदम पर सैनिक दिखने चाहिए। अरे कुंवर ने योद्धाओं के लिए नगर के बाहर पूरी व्यवस्था की है, ताकि उनकी उपस्थिति के समय जनजीवन पर कोई असर ना हो। कैसे कुंवर हैं हमारे, मतलब कैसी सोच है उनकी। अब बताओ, नगर पर अपना अधिकार होते हुए भी अपने योद्धा नगर के बाहर रखे हुए हैं उन्होंने। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, कुंवर अधिराज का अंदाज थोड़ा सा निराला है। उनके जैसा कोई है ही नहीं। निराला से ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे उनका अंदाज। वैसे एक बात बताइए, अभी रास्ते में हमें पार्थिव मिले थे और वो भी यहाँ देखकर चले गए कि कुंवर यहाँ नहीं है। फिर हम क्यों यहाँ पर अपना समय व्यर्थ करने के लिए आए हैं? क्या आपको सही में लगता है कि कुंवर हमें यहाँ मिलेंगे? देखो वल्लभार्यन, हमें पार्थिव से क्या लेना देना। कोई कुछ भी कहे, हमें अपना काम पूरे ध्यान से करना होगा, समझे? ठीक है, अब जैसा आप कहें। वैसे यहाँ चारों तरफ केवल बुद्ध धर्म के भिक्षु हैं। कहीं तुम्हें इन्हें देखकर गुस्सा तो नहीं आ रहा है? अरे कैसी बातें कर रहे हो, मुझे भला गुस्सा क्यों आएगा? ये देखो, मैं अभी उनसे प्यार से बात करके आता हूँ। हो गया कलेश, कहीं ये विष्णु भक्त इन भिक्षुओं से भी लड़ाई न कर ले। अरे इनकी बात हो भी गई, बड़ी जल्दी वापस आने लगा ये। आ गए आप, कर ली आपने उनसे प्यार भरी बातें? हाँ हाँ बिल्कुल, और बदले में मुझे उनसे काफी कुछ पता चला। क्या पता चला? तुम कह रहे थे ना, नगर में इतनी चहल पहल क्यों है। मैं उसी बारे में इन लोगों से बात करने गया था। पूछने पर उन लोगों ने बताया कि यहाँ 2 यात्री चीन से आए हैं। अभी वो कुछ दूरी पर एक पर्वत है, उसकी यात्रा पर गए हैं, किंतु फिर वापस यहीं आ जाएंगे और उनके लिए ही नगर को उत्सव जैसा सजाया गया है। अच्छा, तो ये बात है। देखो सामने वो पहाड़ दिख रहा है, उसी की यात्रा करने गए हैं। ध्यान से देखो, एक हाथी और उस पर 2 लोग बैठे हैं। अब शायद वो लोग उस पहाड़ी से उतर रहे हैं। दिख तो रहे हैं, किंतु ये वहाँ क्यों गए थे? अरे वहाँ एक महल और गुफा है, वहीं गए होंगे। किंतु वो महल हमारे शत्रुओं के प्रांत में आता है, इसीलिए यहाँ से कोई वहाँ नहीं जाता। पर चूंकि ये यात्री चीन से आए हैं, तो इन्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी वहाँ जाने में। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अलग सा पहनावा है इन चीनी यात्रियों का। और उस हाथी को तो देखो जिस पर सवारी कर रहे हैं। मैंने तो आज तक इतना बड़ा हाथी नहीं देखा। लगता है खाई वाला हाथी बहुत जल्दी भूल गए, क्यों वल्लभार्यन? वाकई इनकी भक्ति बुद्ध में बहुत गहरी है, तभी इस युद्ध के समय भी समुंदर पार करके यहाँ आ गए। सही में ये लोग सम्मान के पात्र हैं, किंतु हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कब होगा? ये कुंवर अधिराज हमें कहाँ मिलेंगे? वल्लभार्यन, सड़क के किनारे खड़े होने में ही हमारी भलाई है। देखो इन लोगों को देखने कितनी भीड़ आ गई है। आप इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? मैं? अरे कुछ नहीं, चलो इनके काफिले के पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अरे देखिए, ये महावत हाथी के कान में कुछ कह रहा है, और ये हाथी कितने आराम से बैठ गया। तो ये यात्री इस मंदिर में जा रहे हैं। ये तो काफी बड़ा बुद्ध विहार है, इन्हें शायद यहाँ काफी वक्त लगेगा। हाँ, अब ये महावत वापस हाथी पर बैठने जा रहा है।
वैसे वल्लभार्यन, तुमने महावत पर गौर किया? क्यों? भला मैं चीनी यात्रियों के सामने उस महावत को क्यों देखूंगा? बस ऐसे ही। इसीलिए कुंवर अधिराज को वीर के साथ साथ बुद्धिमान कहा जाता है। उन्हें पहले से ही पता होगा कि हर किसी की नजर उन चीनी यात्रियों पर होगी, इसीलिए उन पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, जैसे तुम्हारा नहीं गया। तो क्या वो महावत सच में कुंवर अधिराज थे? और क्या वो अभी अभी दुश्मन प्रांत से लौट कर आ रहे थे? क्या ये बेवकूफी नहीं है? उनकी जान भी जा सकती थी। कुंवर अधिराज का अंदाज सबसे निराला है और उन पर हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये उनका तरीका होगा दुश्मन देश की स्थिति को देखने का। अद्भुत! क्या साहसी योद्धा हैं कुंवर अधिराज। अरे, ये घोड़ों की आवाज और ये सैनिक यहाँ कैसे? ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? आप लोगों में से विष्णु भक्त कौन है? मैं हूँ। क्या हुआ? मुझे आपको अपने साथ ले जाने का आदेश मिला है। अभी कुछ देर में काफिला आने वाला है, आपको मेरे साथ चलना होगा। और मैं? मेरा क्या? क्या मैं नहीं चल सकता तुम्हारे साथ? मेरे पास केवल विष्णु भक्त को लाने का आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे, तुम मुझे जानते नहीं हो। जानते भी हो मुझे किसने भेजा है? मैं कुंवर अधिराज के लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। मेरा कुंवर अधिराज से मिलना बहुत आवश्यक है। कोई भी उपाय करो और मुझे भी अपने साथ ले चलो। यदि आपके पास कुंवर के लिए कोई विशेष संदेश है तो आप वो तालपत्र मुझे दे सकते हैं, मैं कुंवर को दे दूंगा। तुमको दे दूं? ऐसा सोचना भी मत। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा धैर्य रखिए। मैं और धैर्य कभी नहीं। मुझे पूरा भरोसा है ये सैनिक जरूर विष्णु भक्त को कुंवर अधिराज से मिलाने के लिए ले जा रहा है, किंतु मुझे कुछ तो करना चाहिए कि मैं भी इस सैनिक के साथ किसी तरह कुंवर से मिल लूं। कुंवर अधिराज के इतने करीब आने के बाद मैं ऐसे नहीं रुक सकता। क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। लगता है काफिला भी आ गया। विष्णु भक्त चलिए। रुको, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस सैनिक को यहीं गिराकर इसके घोड़े पर बैठ जाता हूं। माफ करना, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ, बैठ गया मैं घोड़े पे। ये क्या किया आपने? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देखी जाएगी। चलो घोड़े। वाह, क्या बात है वल्लभार्यन, तुमने तो उस दूसरे सैनिक का घोड़ा छीनकर गजब कर दिया। नमो नारायण। अब चलो मेरे पीछे पीछे। मैं इस घोड़े पर बैठ तो गया हूं, पर अब अफसोस हो रहा है कि क्यों बैठा। अनजाने देश में आकर ऐसी बेवकूफ़ी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कहीं इस वजह से मुझे ये सैनिक फांसी पर ना चढ़ा दें। लगता है पूरी जिंदगी बच बचाकर भागते रहने में ही कट जाएगी। मैं लोगों के काफिले के साथ जा तो रहा हूँ, किंतु पता नहीं ये सब कहाँ जा रहे हैं। इतना भयानक जंगल है, कहीं ये विष्णु भक्त मुझे फंसा ना दे। इस भयानक जंगल में ना जाने कितने जानवर छुपे होंगे। अरे, ऐसे सुनसान जंगल में संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं दूर कोई रोशनी भी दिख रही है। लगता है जैसे कहीं कोई जश्न मना रहा है, किंतु ऐसे सुनसान जगह पर कैसे लोग होंगे? ये सब लोग जो नाच गा रहे हैं लग तो सैनिक रहे हैं, और ये लोग खुश भी काफी लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्या हुआ? ये मुझ पर हमला किसने किया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया? मुझे पलटकर देखना होगा, कहीं कोई ऐसे में तो मैं घोड़े से गिर जाऊंगा। संभलना होगा, मेरा सर तो 2 घूंसों में ही चकराने लगा है। आखिर ये है कौन जो मुझे पीटे जा रहा है? संभाल खुद को वल्लभार्यन, इस आदमी का तीसरा घूंसा लगा तो आंखें बंद हो जाएंगी तुम्हारी। जोर की लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि मुझे आखिर मार कौन रहा था। मुझे उठना होगा इससे पहले कि मुझ पे अगला वार हो। नमो नारायण। क्या हो गया वल्लभार्यन, तुम रुक क्यों गए?
नमो नारायण, ये तो वल्लभ आर्यन गलत इंसान के चक्कर में फंस गया। ये क्या, ये सारे नाचने गाने वाले सैनिक मुझे घेर के क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे तो अब जबड़े में दर्द होने लगा है। ये आखिर मुझे मार कौन रहा है? इसमें इतनी फुर्ती है कि इतनी जोर से मुक्का मारने के बाद भी मेरी नजर से बच रहा है। पीछे से वार। ये तो मेरी कमर के ऊपर बैठ गया है, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। बाप रे बाप, कितनी ताकत है इसमें। आखिर ये है कौन? अरे ताकत तो होगी ना, जिसे तुम पीट रहे हो वो कोई आम इंसान थोड़ी है। नमो नारायण। ये सब के सब सैनिक ऐसे उत्साहित हो रहे हैं जैसे ये कोई उसका भगवान हो, पर मैं अभी कर भी कर सकता हूँ। ये जो भी है मुझे हिलने भी नहीं दे रहा है। अरे ये तो मेरे कमरबंद से तालपत्र निकाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है। मेरा तालपत्र मेरे पास छोड़ दो इसे। हाँ। अब क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं यहाँ। ये सब उस विष्णु भक्त के कारण हुआ है, सब कुछ। ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा विष्णु भक्त। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने क्या किया? एक वैष्णव होकर धोखा। ये मुझे कहां फंसा दिया, और ऊपर से उस आदमी ने मुझसे मेरा तालपत्र भी छीन लिया। तुम मेरे मित्र हो, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ और उस आदमी से मेरा तालपत्र वापस ले आओ। वल्लभ आर्यन, तुम जानते भी हो तुम मुझे किससे लड़ने को कह रहे हो? तुम जानते भी हो वो कौन है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम यहाँ मेरे साथ मेरी रक्षा करने आए थे, तो अब वो तालपत्र वापस लेकर आओ, कैसे भी करके। तुम जानते हो ना वो तालपत्र कितना महत्वपूर्ण है, और मुझे उसे कुंवर अधिराज तक पहुँचाना कितना आवश्यक है। पागल आदमी, चिल्लाओ मत। उसने अभी अभी तुम्हें पीट कर धराशायी किया है। तुम्हारे तालपत्र की असली मंजिल उन तक ही थी। क्या मतलब? मतलब कि अपना सर उठाकर देखो मूर्ख, तुम स्वयं कावेरी पुत्र अधिराज चोला के चरणों में गिरे हुए हो। सैनिकों, ये हमारे मेहमान हैं। इनके लिए शाही दावत की व्यवस्था कीजिए। मैं कुछ ही पलों में आप सभी के साथ आकर भोजन ग्रहण करता हूँ, पर उससे पहले अपने इन मेहमानों से दो बातें तो कर लूं। ओहो, तो ये कुंवर अधिराज हैं। वाकई जितना सुना था ये तो उससे भी अधिक शक्तिशाली हैं। क्या जबरदस्त वार किया मुझ पर। गजब की ताकत है इनके हाथों में। तो ऐसा निपुण योद्धा हो तो हारना ही अच्छा है। ऐसे कुशल शासक की जय जयकार तो होनी चाहिए। अब समझ में आया क्यों लोग इनका लोहा मानते हैं। अब उठ जाओ तुम। ये लो, मेरा हाथ लो। हाँ, अगर तुम्हें दो दो हाथ फिर से करने का मन है तो वो भी कहो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। माफी चाहूंगा कुंवर अधिराज, पर आपके 3-4 घूसों ने ही मुझे तारे दिखा दिए। मुझे और लड़ने का कोई शौक नहीं है आपसे। लंका में तुम्हारा स्वागत है। वाकई तुमने कमाल कर दिया। इतने कम समय में समुंदर और पर्वत पार करके मेरे पास ये संदेश पहुंचाने आ गए। सच में तुम कमाल हो। मैं दिल से तुम्हारा स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने आपकी बहन राजकुमारी आर्या देवी का दिया हुआ तालपत्र आप तक पहुंचा दिया। मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। अब तो ये जीवन रहे या ना रहे मुझे कोई चिंता नहीं। अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं हूं ना आपकी चिंता करने के लिए। आज से आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आखिरकार राजकुमारी आर्या ने आपके ऊपर भरोसा किया है। वैसे क्या इस तालपत्र को स्वयं उन्होंने ही आपको दिया था? जी कुंवर अधिराज, राजकुमारी आर्या ने मुझे खुद अपने हाथों से ये संदेश आपके लिए दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये संदेश आप तक हर हाल में पहुंचना चाहिए, चाहे जितनी जल्दी हो सके। तो बस मैंने उनकी बात को अपने सर आंखों पर रखा और आप तक ये संदेश पहुंचा दिया। ये तो मैं देख ही रहा हूं।
कि आप बहुत कम समय में मुझ तक पहुंच गए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आइए मेरे साथ, आप दोनों थक गए होंगे। थकने से ज्यादा मुझे चोट लगी हुई है। चिंता मत कीजिए, वो दर्द कुछ ही क्षणों में चला जाएगा जब आप शानदार भोजन करेंगे तो। अब चलिए। जी बिल्कुल। वल्लभार्यन कुंवर अधिराज से मिलने के बाद उनके साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां सारे सैनिक इकट्ठा हुए थे, जहां पर एक नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ और सभी लोगों ने उसका जी भरकर आनंद उठाया। विष्णु भक्त, कैसी लगी नृत्य नाटिका? कुंवर, बहुत ही सुंदर। इस सैनिक ने मरने का नाटक इतना अच्छा किया है, मानो पूरा दृश्य ही आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या आप जानते हैं कि ये सैनिक जिस युद्ध पर ये नाटिका कर रहे हैं, उस युद्ध का वर्णन यहाँ ऊपर की तरफ बनी गुफाओं में भी चित्रकारी के रूप में किया गया है। आपने कभी देखा है उन गुफाओं को? बहुत सुंदर हैं। अरे कहाँ कुंवर, मैंने बस सुना है, देखने का तो मौका ही नहीं मिला। आज भी जब हमने यहाँ लंका में प्रवेश किया तो आपको देख लिया और बस तभी से आपके साथ ही हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि आप मिल गए। पर क्या आपको पता है कि कुंवर आदित्य के मित्र पार्थिव भी आपसे मिलने आए थे, पर आपको यहाँ ना पाकर वापस चले गए। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि पार्थिव मुझसे मिलने आए थे, किंतु क्या आप उनके यहाँ आने का कारण जानते हैं? जी कुंवर, बिल्कुल पता है। पार्थिव को आपके बड़े भाई कुंवर आदित्य ने आपको कांची वापस लाने के लिए भेजा है। आपका मित्र भी तो बहुत कुछ झेल कर मेरे लिए संदेश लाया है। जी कुंवर, सही कह रहे हैं आप। तभी मैं वल्लभार्यन के साथ आया ताकि उसकी सहायता कर सकूं, क्योंकि उसके साथ आपकी बड़ी बहन राजकुमारी आर्या ने आपके लिए तालपत्र भेजा था, जिसके अनुसार आपको राजकुमारी आर्या ने तुरंत सहस्त्रपुरम बुलाया है। आपको सबके संदेश की पूरी जानकारी है। वैसे आप क्या करने आए हैं यहाँ? वल्लभार्यन को मुझ तक पहुँचाने या कुछ और? कुंवर, मैं भी आपके लिए आपके मुख्यमंत्री की तरफ से एक संदेश लाया हूँ। आज्ञा हो तो बताऊं? एक और संदेश? बताइए, आप क्या संदेश लाए हैं? कुंवर, आपके मुख्यमंत्री के अनुसार आपको अभी कुछ दिनों तक यहीं लंका में रुकना है। ये आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तीनों मेरे बुजुर्ग हैं और मैं तीनों का सम्मान करता हूँ, किंतु सभी के संदेश एकदम अलग है। मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। कुमार अधिराज फैसला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ही बीच में बोल देना चाहिए कि कुंवर सबसे ज्यादा स्नेह राजकुमारी आर्या से करते हैं, तो उन्हीं की बात मान लें। विष्णु भक्त, आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। कुंवर, आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? वल्लभार्यन, बोलो मित्र, क्या कहना चाहते हो? कुंवर, आप सबसे अधिक प्रेम अपनी बड़ी बहन राजकुमारी आर्या से करते हैं, तो आपको राजकुमारी आर्या का संदेश ही मानना चाहिए। उन्होंने कहा है मैं आपको जल्द से जल्द सहस्त्रपुरम ले चलूं। सोचता हूँ आगे क्या करना है। चलिए अभी सैनिकों के भोजन की व्यवस्था देख लेते हैं, फिर विचार करते हैं। सभी सैनिकों के भोजन की व्यवस्था देखने और उन सभी से बात करने के बाद जब कुंवर अधिराज वल्लभार्यन और विष्णु भक्त को अपने साथ लेकर अपने खेमे में पहुंचे तो उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। क्या आप लोगों ने देखा कि सैनिक युद्ध को लेकर कितने उत्साहित हैं? यदि हमें तंजावुर की सेना का साथ भी मिल गया होता तो इस द्वीप पर हम कब का कब्जा कर चुके होते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंवर, किंतु आज चोला साम्राज्य की स्थिति काफी नाजुक है। जिस चोला साम्राज्य को आपके पूर्वजों ने इतने साहस और पराक्रम से स्थापित किया था, उस पर आज अशांति और षड्यंत्रों का खतरा मंडरा रहा है। ये राज्य विपत्ति के गंभीर द्वार पर खड़ा है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ की लड़ाइयाँ तो बाद में भी लड़ी जा सकती है, किंतु राज्य में ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश लाए हैं, तो अवश्य ही कुछ बात होगी। मैं आप दोनों से विस्तार में पूरी जानकारी चाहता हूं। वल्लभार्यन, पहले आप मुझे बताएं अपनी पूरी जानकारी। जी कुंवर,
मैं आपको बताता हूँ। मुझे आपके बड़े भाई कुंवर आदित्य ने आपके पिता सम्राट सुंदर चोला के लिए संदेश लेकर भेजा था, किंतु रास्ते में मैं अपने मित्र कार्तिकेय के यहाँ ठहर गया और वहीं से सारे षड्यंत्रों की पू मुझे लगी। वहाँ मौजूद बड़े बड़े योद्धा महाराज की गद्दी को हथियाने की साजिश कर रहे थे। मैंने ये बात महाराज को बतानी जरूरी समझी, पर वहाँ जाने के बाद मैं नागराजन के जाल में फंस गया। फिर भी किसी तरह से मैं वहाँ से बच निकला और सहस्त्रपुरम जा पहुँचा, क्योंकि मुझे दूसरा तालपत्र आपकी बहन को भी देना था। जब मैंने सारी बातें उनसे कहीं तो उन्होंने मुझे आपको वापस ले आने का हुक्म दिया। इसलिए मुझे लगता है आपको अपना समय नष्ट ना करके तुरंत सहस्त्रपुरम के लिए निकलना चाहिए। कुंवर, मैं मानता हूँ कि वल्लभ आर्यन सही कह रहा है और वाकई बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आप तक पहुँचा है, किंतु ऐसे वातावरण को देखते हुए ही मंत्री जी ने आपको यहाँ रुकने का सुझाव दिया है, ताकि यहाँ आप सुरक्षित रहें और षड्यंत्रकारियों से दूर रहें। अच्छा, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं यहाँ रहकर युद्ध करूं? बात युद्ध की नहीं कुंवर, मंत्री जी चाहते हैं आप इन सब बातों से दूर रहकर अपने राज्य को और अधिक फैलाएं। वैसे भी अपनों के खिलाफ लड़ना बहुत ही मुश्किल है, और फिर पिताजी तो वहाँ है ही, और अगर कोई षड्यंत्र कर भी रहा है तो मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी उसे दंड अवश्य देंगे। कुंवर, लगता है कि आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है। आपके पिता वहाँ सम्राट की तरह नहीं बल्कि कैदी की तरह हैं। आपके बड़े भाई कुंवर आदित्य ने तंजावुर में पैर ना रखने की कसम खाई है, तो क्या ऐसे में आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप जाएं और अपने साम्राज्य की सुरक्षा देखें? अरे मगर इस सब का कुंवर के सहस्त्रपुरम जाने से क्या लेना देना? अरे लेना देना है, तभी तो राजकुमारी आर्या ने कुंवर को सहस्त्रपुरम बुलाया है। अरे तुम चुप करो। कुंवर, एक बात बताइए, ये जानते हुए भी कि वो किला और गुफा दुश्मन की है, आप आज वहाँ क्यों गए थे उन चीनी यात्रियों को लेकर? आपको क्या आवश्यकता थी उन चीनी यात्रियों के लिए अपना जीवन जोखिम में डालने की? विष्णु भक्त, क्या वाकई मेरा जीवन इतना बहुमूल्य है? अरे मुझसे पहले कितने चोला राजा आए और चले गए। मैं आपकी बात समझता हूँ, किंतु उन सभी राजाओं ने युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया और आप स्वयं ही अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या दोनों में फर्क नहीं है? विष्णु भक्त, मेरे पास ऐसे भेष बदलकर शत्रु के इलाके में जाने की दो वजह थी। पहले कि मैं खुद वो चित्र देखने में बहुत उत्सुक था, और दूसरी वजह क्या थी कुंवर? मुझे पता चल गया था कि पार्थिव आने वाले हैं, और यदि मैं उनसे मिलता तो मुझे पहले उनके आदेश का पालन करना पड़ता, क्योंकि जो पहले संदेश देता मुझे उसी की आज्ञा का पालन करना होता। इसका मतलब मैं जीत गया, क्योंकि पहला संदेश तो आपको मेरा मिला है। अब तो आपको मेरे साथ सहस्त्रपुरम चलना ही होगा। कुंवर, मैं माफी चाहता हूँ, किंतु वल्लभ आर्यन ने चाल से आपको अपना तालपत्र दिया। मेरा मतलब है कि इसने पहले आप पर हमला किया, जिससे आपका ध्यान इसकी तरफ गया और इसीलिए आपको इसका तालपत्र पहले मिला। अरे अरे रुकिए विष्णु भक्त, इस सब में वल्लभ आर्यन की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही इन पर शुरू से नजर बना रखी थी। जब वल्लभ आर्यन ने सैनिक को घोड़े से गिराकर खुद को काफिले में शामिल किया, तभी से मैंने सोच लिया था कि इनको सबक सिखाना होगा। इन्होंने जो चाल चली थी वो मेरी नजर से बची नहीं थी। तो फिर क्या सोचा है आपने कुंवर अधिराज? अरे इसमें सोचना क्या कुंवर, आप मेरे साथ सहस्त्रपुरम चल रहे हैं ना? सबसे पहले कल हमें अनुराधापुरम जाना है, जहां पार्थिव मुझसे मिलने आ रहे हैं, और आप दोनों को भी कल ही पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तब तक आप दोनों को प्रतीक्षा करनी होगी।